से इंफ्रा से हम लोग शुरुआत करते हैं। ये आईपीओ आने जा रहा है तो इसकी डिटेल्स हम लोग आपके सामने स्क्रीन पर पेश करते हैं। देखिए आईपीओ की जो ओपनिंग कब खुलने जा रहा है, 20 मार्च को खुलने जा रहा है, क्लोजिंग 25 मार्च को होगी, क्योंकि बीच में सैटरडे संडे पड़ रहा है तो इतने दिन का गैप देखने को मिल सकता है आपको। शेयर जो क्रेडिट होंगे डीमैट में वो करीब 27 मार्च को होते देख सकते हैं। ये टेंटेटिव है लिस्टिंग की डेट, माना जा रहा है कि 28 मार्च को आप इसकी लिस्टिंग होती हुई देख सकते हैं। अब हम लोग अगले पॉइंट्स रखते हैं ताकि व्यूअर्स को और क्लैरिटी मिल सके कि प्राइस बैंड को लेके देखिए कोई ऐलान होता हुआ नहीं दिखा है अभी तक, इसलिए हम लोगों ने इसकी जानकारी साझा नहीं करी है। जो बुक बिल्ड है वो करीब 2.86 करोड़ का है, करीब यहाँ पे समझिए कि 2,86,00,000 नए शेयर्स यहाँ पे जारी किए जाएंगे। इशू के जरिए 600 करोड़ जुटाने का लक्ष्य है और बिल्कुल भी ऑफर फॉर सेल नहीं होगा यहाँ पर। अब हम लोग फंडामेंटल्स दिखा देते हैं एक बार। तो देखिए सबसे पहले आपको कंपनी के बारे में जानना चाहिए। 2021 में स्टैब्लिश हुई ये कंपनी, बहुत पुरानी नहीं है। अगर आप देखें जो B2B करती है, बेसिकली बिजनेस टू बिजनेस इसका पूरा मॉडल है, बिजनेस मॉडल है। इसमें क्या करते हैं ये लोग, कोई अगर किसी कंपनी को मटेरियल चाहिए या इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई है तो उसके लिए क्या करते हैं कंपनी, ये तो फाइनेंस की सुविधा देते हैं या फिर इसके अलावा और भी मटेरियल या फिर कुछ और सुविधाएं जो है वो मुहैया कराते हैं। अब हम लोग पीरियड आपको दिखाते हैं। देखिए 3 साल का आपके सामने लेखा जोखा है इसका। एसेट्स की बात करते हैं सबसे पहले। 2022 में 334 करोड़ का यहाँ पे इसके जो एसेट्स थे वो बढ़कर 394 करोड़ 394 करोड़ हो गए 31 मार्च 2023 तक। उसके बाद ये बढ़ते बढ़ते यहाँ पे करीब 500 करोड़ के आसपास 31 मार्च 2024 तक एसेट्स, यानी कि एसेट्स में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अब हम लोग रेवेन्यू की बात करते हैं। यहाँ पे रेवेन्यू के मोर्चे पर अगर आप देखें तो 453 करोड़ से यहाँ पे देखने को मिला था 2022 में, उससे बढ़कर फिर 754 करोड़ हुआ और 2024 में 31 मार्च तक 702 करोड़ पे पहुंच गया। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं, पैट की, तो यहाँ स्थिति थोड़ी सी डमाडोल है। कैसे डमाडोल है तो देखिए आपके सामने 2022 तक नेगेटिव था, यहाँ पे करीब 6.5 करोड़ के आसपास था। उसके बाद 2023 आया, 31 मार्च 2023, तो ये बढ़कर 15 करोड़ हो गया और अब 31 मार्च 2024 तक ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस में 17 करोड़ हो गया, यानी कि नुकसान यहाँ पे साफ तौर पे झेलने को मिल रहा है। अब नेटवर्थ की बात कर लेते हैं। 140 करोड़ नेटवर्थ 2022 में थी, वहां से वो गिर गई 2023 में 104 करोड़ की हो गई और अब 141 करोड़, यानी कि 2022 में जहां पे शुरू हुए थे वहीं पहुंच गए। 31 मार्च 2024 में 141 करोड़ की इनकी नेटवर्थ है। तो ये पूरा आईपीओ से जुड़ी जानकारी है और फिर हम दूसरा आईपीओ की बात करेंगे। जी 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 अरुण सर, क्या नजरें पड़ी क्या आपकी? हालांकि अभी परसों आना है, डेट तो आ गई है, लेकिन अभी तक प्राइस बैंड वगैरह नहीं आया है, तो कुछ जानकारी आपके पास, आप कुछ सलाह देंगे इस पर? सर इस पे सलाह इसलिए नहीं दूंगा, जो डेटा हर्ष ने दिया है उसके हिसाब से मोटा मोटी ये समझ में आता है कि 310-320 रुपए के आसपास का ये प्राइस बैंड होगा। ये एक तरह का प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको सामान मिलता है और आप जो खरीदना चाहते हो वो आपको उधार पर भी मिल सकता है ये कंपनी के जरिए। ये धंधा अभी तक जो है टेक ऑफ नहीं हुआ है इंडिया में, जिस हिसाब से इसकी सेल्स ग्रोथ आप देख रहे हो और प्रॉफिटेबिलिटी भी अभी तक नहीं आई है, तो ये एक छोटी कंपनी मानी जाती है। और जिस हिसाब से टर्नओवर के सामने ये कंपनी फ्रेश पैसा